हाय माय क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो चलिए आप लोगों का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस में हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है। आप उसको क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है बहुत सारे, उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण संतुलित करना। देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए बोर्ड एग्जाम में कुछ समीकरण आपको मिलते हैं और उसको आपको संतुलित करना होता है, और ये 100% है कि ये आता ही है। अब देखिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए हम यूज़ करेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। इसका क्या मतलब है, एक उदाहरण की मदद से यानी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, एक हमारे पास रिएक्शन है Fe+H2O। Fe क्या है, लोहा, H2O हमारा जल है, एरो बनता है Fe3O4 H2 हाइड्रोजन बन जाता है। अब सपोज इस समीकरण को जो है हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहला स्टेप यानी चरण 1 में क्या करेंगे, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाए। इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है, पहला स्टेप। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी ना बदलें, ठीक है, बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं बदलना है। अब चरण 2 यानी स्टेप 2 में आपको क्या करना है, परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएं। जैसे Fe एक तत्व है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1, क्योंकि Fe के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में Fe के पास परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, क्योंकि देखो Fe3 है ना, इसलिए, ठीक है। अब उसी तरीके से 3 ही तत्व है। अब हम हाइड्रोजन का देखेंगे। हाइड्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो हम लिखेंगे 2, और राइट हैंड साइड में भी 2 है, ठीक है। और हमारे पास और एक तत्व क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने लिख लिया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में उसकी परमाणु की संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के साथ कितना परमाणु है, 4, तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको सेकेंड स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखेंगे। देखिए, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे बड़े यौगिक से शुरू करें। तो सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, Fe3O4। इस रिएक्शन में सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, देखो ये तो छोटा सा तत्व है, ये भी छोटा है, इससे अधिक सबसे बड़ा यौगिक तो यही है Fe3O4, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, अब देखिए यही रिएक्शन आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो स्टेप मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ये हर एक समीकरण पर एप्लीकेबल होगा। आपको इसी तरीके से जो है सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये एक मेथड है। तो थर्ड स्टेप में आपको देखना है कि उस समीकरण में सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है, और उससे आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए, सबसे अधिक परमाणुओं वाला यौगिक कौन सा है, Fe3O4। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यानी चुन लिया। टिप भी देख लेते हैं कि गुणांक यानी कोफिशिएंट हमेशा सूत्र के सामने लगाते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं आपको बताती हूँ, समीकरण के साथ ही बता दूंगी। अब देखिए, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले, सबसे पहले आपने क्या किया कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को चुना। अब उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व कौन सा है, ये जो यौगिक है ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, Fe और ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों तत्व है, राइट। अब इन दोनों तत्वों में से अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, O4 है ना, और Fe तो 3 है, तो हमने ऑक्सीजन को चुन लिया। अब इसमें भी सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व ऑक्सीजन को पहले संतुलित करना है, तो हमने देख लिया सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व कौन सा है इस यौगिक में, ऑक्सीजन, तो इससे ही स्टार्ट करेंगे। अब राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन थे, है ना। आपने जो ये लिस्ट बनाई है, देखिए यहाँ पर आपने जो ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड में कितना है, 4, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। तो इस लिस्ट का अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होगा आप आराम से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। ओके, सो इसमें भी चलिए, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे H2O के आगे 4 लगाएं, ठीक है। क्या करेंगे हम, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है रिएक्शन का, तो चूंकि हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर राइट हैंड साइड में 4 है, तो हम ऑक्सीजन तो इसमें नहीं है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि 4 को आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी को यहाँ पर टिप दिया गया है आपको कि गुणांक यानी कोफिशिएंट हमेशा सूत्र के सामने लगाते हैं, नीचे या ऊपर नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि H2O4 या H2O4 इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो ये गलत है, ठीक है। तो 4 को आपको सामने मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 4 को। इससे क्या हुआ, इससे हमारा ऑक्सीजन जो है वो 4 बन गया, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 था। अब ऑक्सीजन परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों और 4 हो गए, है ना। इसका मतलब ये संतुलित हो गए। अब स्टेप 4 और 5 में क्या करना है, देखिए
अब हाइड्रोजन और आयरन की बारी, ऑब्वियसली अब वही दोनों बचते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 × 2 8 हो चुके हैं। नहीं आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके कारण 4 तो हमारा ऑक्सीजन हो गया, बट 4H2 तो 4 × H2 तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे 8 हाइड्रोजन हो गया। यही चीज़ लिखा गया है। और राइट हैंड साइड में आप देखिए हाइड्रोजन सिर्फ, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में H2 के आगे 4 लगाना पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड में 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, 4 × 2 8 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 4 × H2 है, तो 8 हाइड्रोजन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, अब सिर्फ आयरन बचा है। अब आयरन में देखिए दिख ही रहा होगा आपको स्टेप 5 रिएक्शन की ओर ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन सिर्फ 1 है, बट राइट हैंड साइड में आयरन 3 है। अब राइट हैंड साइड में अगर आयरन 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें 3 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ये हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अब तो दिख ही रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों, Fe भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में 8 है। अच्छा, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो समीकरण अब संतुलित है। अब स्टेप 7 में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए जब भी ठोस बोलेंगे ना, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, बिकॉज ठोस को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट, सॉलिड। ठीक है, दैट्स वाई। द्रव को इस तरीके से डिनोट करेंगे, गैस को इस तरीके से डिनोट करेंगे, और जलीय विलयन, अगर कोई विलयन है जिसमें जल उपस्थित है तो उसको हम लिखेंगे AQ और ब्रैकेट में डाल देंगे एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। ठीक है, ओके। तो इसी समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3Fe, तो ये सॉलिड है, Fe आयरन है, तो S हमने संकेत में दे दिया। 4H2O, अब H2O यहाँ पर क्या है, गैस है, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हम लिखेंगे G। और अगेन Fe3O4, ये हमारा आयरन ऑक्साइड, तो ये भी कठोर है, ठोस है, तो S लगाएंगे। 4H2 ये गैस है, तो G लगाएंगे। ठीक है, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।